नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 10। कितना देखेंगे? सेट नंबर 10। इससे पहले उसमें ध्यान रखेंगे 1 से लेकर 9 तक का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट इसका रिवीजन कर लीजिए, अलग प्लेलिस्ट बना दिए। और उसमें ध्यान रखेंगे ये बिहार एसएससी इंटर लेवल या दोस्तों जो एग्जाम होगा 2024 में मार्च में, उसका ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 है, ध्यान रखना। और उसमें ध्यान रखना अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे अभी तक में खान सर का दोस्तों 20 प्रैक्टिस सेट वाला जो बुक आया था वो आपका खत्म हो गया है। और उसमें ध्यान रखेंगे आपका ज्ञान बिंदु सर का जो 15 सेट वाला दोस्तों बुक आया है वॉल्यूम 1, उसमें दोस्तों जो 15 सेट था उसमें हम लोग 13 सेट का रिवीजन कर चुके हैं। और उसमें ध्यान रखना इन सभी का दोस्तों अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप अगर रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब एग्जाम में बहुत ही कम समय है। मार्च में आपका एग्जाम फिक्स हो गया, होना ही होना है, इसलिए फटाफट जितना भी हो सके दोस्तों आप रिवीजन जरूर कर लीजिए। ध्यान रखना इसको दोस्तों, बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी आता है, कोशिश कीजिए किसी भी तरह एक सीट यहाँ पे हम लोग लेके आए, ठीक है। ध्यान रखने इसको। तो चले सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चले सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है, कौन सा अधिनियम यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, भागीदारी लोकतंत्र में, जिससे कह रहा है कि जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास एवं एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट रहेगा। तो ध्यान रखना 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था, याद रखेंगे 1992 को। अगर ये पूछे लागू कब हुआ था तो याद रखेंगे 24 अप्रैल दोस्तों 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। दोनों क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य कार्य कि डैश वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए यहाँ पे कार्य उपयोगी एवं प्रारंभिक शिक्षा का प्रदान करता है। ये कितने वर्ष की आयु तक को? तो याद रखेंगे 6 से 14। क्या होगा ये? 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों याद रखेंगे ये 7 अप्रैल को। क्या होता है ये? 7 अप्रैल को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। और दोस्तों याद रखेंगे 15 मार्च को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व उपभोक्ता दिवस। सभी को याद रखेंगे एक दिवस दोस्तों, ध्यान रखना एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 12 मार्च को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखेंगे विश्व निद्रा दिवस, ठीक है। और ध्यान रखना 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। सभी दिवस को याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहा है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो याद रखेंगे ये 74%। कितना है ये? 74। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्न में से करके कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन में बताना कि कौन से यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से सी होगा। ये आपका चीन की राजधानी कहाँ है दोस्तों? बीजिंग में। यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा दोस्तों। याद रखना रूस की राजधानी मॉस्को, कनाडा का ओटावा और ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि पटना से प्रकाशित होने वाले यहाँ पे कह रहे कि प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? पटना से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर द बिहार हेराल्ड। क्या होगा ये? द बिहार हेराल्ड। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा। तो ध्यान रखना कब प्रकाशित हुआ था? याद रखेंगे 1875 को। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि यूएनडीपी, क्या पे यूएनडीपी इसी को बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे न्यूयॉर्क। कहाँ है ये? न्यूयॉर्क। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों जो पूजा करते थे किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों किसका पूजा करते थे? याद रखेंगे पशुपति का। किसका? पशुपति की। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत, यहाँ पे बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका व्याख्या करता है? ये किसका दोस्तों व्याख्या करेगा? तो याद रखना ब्रह्मांड के उद्भव का। किसका? ब्रह्मांड के उद्भव का। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि भारत की खोज पुस्तक के लेखक दोस्तों यहाँ पे किसने लिखी है? यानी कि भारत की खोज मतलब डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका लेखक कौन है? याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू, यानी जेएल नेहरू। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछे, निम्नलिखित में से किसको करेंगे सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? किसको दोस्तों करेंगे सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए यहाँ पे करेंगे श्रीलंका भेजा था? याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ये महेंद्र और संघमित्रा। क्या होगा ये? महेंद्र और संघमित्रा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट में क्या पूछ रहे कि बिहार राज्य में करके कितने मंडल है, कितने मंडल यानी कि परमंडल आपसे पूछ रहे थे। याद रखेंगे कितना है, तो ये आपका हो जाएगा 9। कितना होगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट होगा। दोस्तों ध्यान रखना, आपसे जिला पूछे तो जिला कितना 38, अनुमंडल दोस्तों याद रखना पूछा था, अनुमंडल आपका 101, कितना 101, प्रखंड याद रखेंगे 534। सभी को याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्न में से कार्य कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्य पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। किसको, पंचायत की अवधि को। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ये अनुच्छेद यहाँ पे 243 का ई क्या होगा, ये अनुच्छेद 243 का ई हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति का यहाँ पे कार्य कि कार्य क्या होता है। देखिए मुख्य कार्य आपसे पूछ रहा है उपराष्ट्रपति का, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होता है, राज्यसभा की बैठकों को यहाँ पे सभापतित्व करना। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट होगा। तो ध्यान रखना, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है भारत का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन कर रहा है एवरी वोट, क्या पे एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन के पुस्तक का लेखक है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी होगा। कंपला यहाँ पे क्या होगा, नवीन चावला, क्या होगा, नवीन चावला। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना, पुस्तक से लेखक से दोस्तों आपका मिनिमम क्वेश्चन 5+ रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना इसको, बहुत ही अच्छा खासा पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे 5+ क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, राष्ट्रीय विकास परिषद कार्य के मुख्य संबंध होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है, ऑप्शन में बताना है किससे। तो याद रखेंगे ए हो जाएगा, ये योजनाओं के अनुमोदन से। किससे, योजनाओं के अनुमोदन से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ए हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये विजय अमृतराज। क्या होगा, ये विजय अमृतराज। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि बिहार में मुख्यतः कार्य कि मिथिला और यहाँ पे दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग, यहाँ पे लगनी राग किस समय गाए जाते हैं। तो लगन दोस्तों जो लगता है कब, बिहार के समय। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं। ऑप्शन में दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं आपको छांटना है। देखिए महावीर का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ, कुंडग्राम में, ठीक है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ, तो पावापुरी में, ठीक है। महावीर का दोस्तों कार्य के ज्ञान की प्राप्ति गया में, बिल्कुल गलत है, गया में दोस्तों नहीं हुआ। इसका जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, एक हुआ था आपको रिजु पालिका नदी पर दोस्तों, जिम्बिका ग्राम में। कहाँ, जिम्बिका ग्राम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। महावीर का सर्वाधिक प्रभाव दोस्तों आपका वैशाली जिला, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या होगा, सी आपका सुमेलित नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि किस सातवाहन नरेश ने यहाँ पे गाथा सप्तशती नामक यहाँ पे महत्वपूर्ण कृति की रचना किया था। कौन से यहाँ पे, सातवाहन नरेश। याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये हाल। क्या होगा, ये हाल। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, किस मुगल सम्राट के बारे में करे कि गुंबज का निर्माण नहीं करवाया था। यानी कि कौन सा दोस्तों सम्राट है मुगल जो दोस्तों जो है मकबरे में गुंबज का निर्माण नहीं करवाया था। तो याद रखेंगे ये अकबर। क्या होगा, सम्राट अकबर। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है कि 5वां यहाँ पे करे कि यूके इंडिया अवार्ड 2023 में किसने करे कि ग्लोबल इंडिया आइकॉन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। कौन जीता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर मेरी कॉम। क्या होगा, ये मेरी कॉम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहे कि जब सिंध का विलय हुआ उस समय कह रहे कि भारत का गवर्नर कौन था। उस समय दोस्तों जब सिंध का विलय जब हुआ था, भारत का गवर्नर कौन था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर एलन बोरो। क्या होगा, ये लॉर्ड एलन बोरो। ऑप्शन यहाँ से ई आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहे कि अलीगढ़ यहाँ पे आंदोलन का चरित्र कैसा था। अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था आपसे पूछ रहा है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि दोस्तों जो है ब्रिटिश समर्थक, उसके बाद क्या होगा कांग्रेस विरोधी, उसके बाद क्या होगा आपका 5वां हो जाएगा ये हिंदू विरोधी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया। अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब वापस लिया, तो याद रखेंगे इस राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ये अप्रैल 1934 को लिया। कब, अप्रैल 1934। ऑप्शन आपका डी होगा। और दोस्तों ध्यान रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत पूछे तो याद रखेंगे 6 अप्रैल 1930 को। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान को दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यहाँ पे नियमों का वर्णन है। किस भाग में राष्ट्रपति के संबंधित चुनाव का, याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये भाग 5 में, किस में, भाग 5। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा, संविधान के उपबंधों के तहत कह रहा है कि किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो जाती है।
तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। यदि दोस्तों वो त्याग दे या पर्यावासन यहाँ पे क्या करा आपका पर हो जाए या वंचित किए जाने पर, ऑप्शन यहाँ से डी होगा इनमें से सभी से। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, अनुच्छेद यहाँ पे 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त यहाँ पे धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। तो 25 से 28 दोस्तों अनुच्छेद किसका संबंध है, तो याद रखेंगे उपयुक्त में से सभी, यानी कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य से। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछे, राष्ट्रपति पद पर यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक कार्य के पद पर रहने वाला राष्ट्रपति पूछ रहा है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये जाकिर हुसैन। क्या होगा, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है चुनेंगे। देखिए कोयना दोस्तों जल विद्युत परियोजना बिल्कुल सही है। कलपक्कम दोस्तों परमाणु शक्ति केंद्र ये बिल्कुल सही है। ये भूमिगत तापीय दोस्तों केंद्र ऊर्जा आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ज्वारीय विद्युत ऊर्जा दोस्तों ये भावनगर ये बिल्कुल सही। ऑप्शन आपका सी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, हाल ही में करेक्ट किसके द्वारा प्रमुख यहाँ पे पुस्तक है कि मोदी शेपिंग ए ग्लोबल अवार्ड इन फ्लक्स लिखा है। तो याद रखेंगे दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये एस जयशंकर। क्या होगा, ये एस जयशंकर। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, एस्प्रूस। क्या यहाँ पे एस्प्रूस फॉर तथा पाइप के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा, ये टेगा। क्या होगा, ये टेगा वन। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि ऋग्वेद में कह रहा है कि श्लोक, कि यहाँ पे ऋग्वेद में श्लोक सविता से संबंधित है, ठीक है। तो सविता का दोस्तों यहाँ पे अर्थ बताना है कि किस देवता से। सविता का दोस्तों जो अर्थ है सविता का किससे, ये सूर्य से। किससे, सूर्य। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 दोस्तों कह रहे हैं किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष का एकल खिताब जीता है। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा टेनिस के प्रतियोगिता से, ध्यान रखना। इसका दोस्तों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, कार्लोस अल्काराज। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना डेली आपका 4 बजे आपका जो इवनिंग में सेट आता है, कितना बजे, 4 बजे इवनिंग में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का दोस्तों 10वां सेट है। कौन सा 10वां, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 9 तक का रिवीजन कर चुके हैं और दोस्तों इसका अलग प्ले लिस्ट बना दिया, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना खान सर का दोस्तों है 20 प्रैक्टिस सेट वाला बुक वो खत्म हो गया है, जिसका प्ले लिस्ट अलग बना दिया, तो उसका भी जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना ज्ञान बिंदु का दोस्तों ध्यान रखेंगे 15 सेट वाला जो वॉल्यूम 1 है उसका दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका 13 सेट आपका खत्म हो गया, ठीक है। 13 सेट खत्म हो गया। इन सभी का दोस्तों ध्यान रखेंगे अलग प्लेलिस्ट बना दिए, तो जाके फटाफट उसका रिवीजन कर लीजिए। एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसी को। नेक्स्ट देखें पे क्या पूछ रहा है, महाभारत के अनुसार कह रहा है कि कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन से यहाँ पे जीवित बचा था। तो कौन दोस्तों जीवित बचा था, तो याद रखेंगे बी हो जाएगा, ये अश्वत्थामा दोस्तों। अश्वत्थामा जो था दोस्तों आपका ये जीवित था। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछा जा रहा है कि 23 अगस्त 2023 को कह रहे कि लॉन्च यहाँ पे चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम दोस्तों जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए कह रहे कि रखा है। क्या नाम रखा है, याद रखेंगे जहाँ पे लैंड किया है तो उसे दोस्तों शिव शक्ति पॉइंट रखा है। क्या, शिव शक्ति। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि लाला लाजपत राय, यहाँ पे लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार होते, यानी कि दोस्तों लाठी का शिकार हुआ था पुलिस के। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये साइमन कमीशन। क्या होगा, साइमन कमीशन। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट होगा। तो ध्यान रखना साइमन कमीशन का गठन 1927 में, 1927 में, भारत आगमन 1928 में। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है 2 टाइप से, तो दोनों टाइप को याद रखेंगे दोस्तों, कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, बाउल, कि यहाँ पे बाउल नौकलित कर रहा है कि कौन सा राज्य का दोस्तों यहाँ पे प्रदेश का यहाँ पे संबंध है बाउल नृत्य से। तो बाउल दोस्तों याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। क्या होगा, ये पश्चिम बंगाल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था। प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण। क्या होगा, ये जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, तो याद रखेंगे क्या है, तो आपका हो जाएगा ये कुद्रेमुख। क्या होगा, ये कुद्रेमुख। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। देखिए शांति निकेतन दोस्तों कहाँ है, कोलकाता में। इसका दोस्तों स्थापना किसने किया था, तो याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, भारत के कितने राज्य कार्य के किसी भी तरह समुद्र से नहीं छूते, यानी कि दोस्तों उसका सीमा जो है किसी राज्य का समुद्र से नहीं टच करता है। कितने राज्य, तो याद रखेंगे भारत का ऐसा दोस्तों राज्य 19 राज्य है। कैसा 19 राज्य है दोस्तों जिसका सीमा समुद्र से टच नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है, क्या का, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये भारत के राष्ट्रपति। कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि अर्जुन पुरस्कार दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि कब शुरू हुआ था। देखिए अर्जुन पुरस्कार आपसे पूछ रहा है कि कब शुरू हुआ, तो याद रखेंगे कब हुआ था, ये 1961 में। कब, 1961। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि 21 जून को कह रहा है कि किस स्थान पर दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। 21 जून को, तो याद रखेंगे दिन और रात बराबर दोस्तों कहाँ होगा, ये भूमध्य रेखा पे। कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पे। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, किस देश के कह रहे हैं कि गुप्तचर संगठन का नाम क्या है, बॉस है। क्या है, बॉस आपसे पूछ रहे, तो बॉस दोस्तों याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका। क्या होगा, ये दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि विश्व की यहाँ पे सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ, विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ी कौन सी है, तो याद रखेंगे अरावली। क्या होगा, ये अरावली पर्वत भारत में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, काजाकिस्तान की राजधानी क्या है। देखिए काजाकिस्तान की राजधानी, और दोस्तों ध्यान रखना देश राजधानी से भी एक क्वेश्चन रहेगा, देश मुद्रा से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो काजाकिस्तान की राजधानी दोस्तों याद रखेंगे कहाँ है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या होगा, ये अस्ताना। क्या होगा, अस्ताना। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, 17 अगस्त 2023 को कह रहा है कि कहाँ से राष्ट्रपति यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS, यहाँ पे INS विंध्यगिरी के यहाँ पे उद्घाटन किया है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कोलकाता। क्या होगा, ये कोलकाता। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, भूपर पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध यहाँ पे अधातु क्या है, यहाँ पे अधातु है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे अधातु सबसे ज्यादा भूपर पट्टी पे सिलिकॉन पाया जाता है, सिलिकॉन। क्या होगा, ये सिलिकॉन। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा सूत्र कह रहा है कि सुपर फॉस्फेट उर्वरक है। सुपर फॉस्फेट उर्वरक का यहाँ पे सूत्र पूछ रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी होगा, CaH2PO4 का यहाँ पे होल 2। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट होगा। तो ध्यान रखना जो क्वेश्चन आप एक बार गलत कर लेते हैं दूसरा सेट में वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना किसी भी तरह आप दूसरा सेट में गलत नहीं करेंगे तभी जाके आपका दोस्तों जीएस में स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप पढ़ लेंगे फिर भी कंफ्यूजन होगा। इसलिए जो कंफ्यूजन क्वेश्चन है उसको आप नोट कीजिए, जो भी थोड़ा नया क्वेश्चन लगे उसको भी नोट कीजिए, जो क्वेश्चन हार्ड है उसको भी नोट कीजिए, उसको दिन में 1-2 बार जरूर पढ़िए, तभी जाके आपका क्या होगा, आपका स्कोर बढ़ेगा। स्कोर दोस्तों बढ़ाना बहुत जरूरी है। आपका 75 में दोस्तों यहाँ पे 60 प्लस नंबर हर हाल में लाना पड़ेगा, 75 में 60 प्लस नंबर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्या है, सुप्तावस्था। यहाँ पे सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, यानी कि सोते वक्त। याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी होगा, ये गिर जाता है। रक्तचाप क्या होता है, सोने वक्त। ऑप्शन यहाँ से गिर जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि मांसपेशियों में मुख्यतः करके कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। मांसपेशी में मुख्य रूप से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो याद रखेंगे आपका मायोसिन। क्या होगा, ये मायोसिन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि कर यहाँ पे देखिए एक अणु में कार्य कि 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 9 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान यहाँ पे संख्या का है कि उसकी कितना होगा। तो आपको दोस्तों सूत्र लिखवाए हैं, Z बराबर क्या होता है आपका P प्लस N। Z आपका द्रव्यमान हो गया, P आपका प्रोटॉन हो गया और N आपका न्यूट्रॉन हो गया। तो देखिए P का मान कितना दिया है, 9 दिया है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन का मान कितना दिया है, 10 दिया है। तो 10 और 9 आपका कितना, 19, यानी कि दोस्तों Z यानी कि द्रव्यमान कितना निकल गया, 19। इसका राइट आंसर 19 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों फार्मूला को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का यहाँ पे आयोजन किस शहर में किया गया। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन दोस्तों जो है 2023 में कहाँ हुआ, तो याद रखेंगे जोहान्सबर्ग। कहाँ, ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, BRICS। देखिए यहाँ पे 5 आपका सदस्य देश है, B से आपका ब्राजील हो गया, R से आपका रूस हो गया, I से इंडिया हो गया, C से चीन और S से साउथ अफ्रीका। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, एक तत्व के समस्थानिक में है। दोस्तों एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है, यानी कि दोस्तों पूछ रहा है यहाँ पे, याद रखना न्यूट्रॉन की दोस्तों संख्या है भिन्न भिन्न होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। समस्थानिक में क्या होता है, आपका परमाणु की संख्या आपका बराबर होना चाहिए कि समान होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट पे क्या पूछा है, निम्न में से कार्य कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व में से निर्मित होता है। कौन से यहाँ पे पदार्थ है जो केवल एक ही तत्व से निर्मित होता है। तो याद रखेंगे क्या है, ये हीरा है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, अलैंगिक प्रजनन एक प्रकार का कार्य है कि जिसमें जड़ों एवं तनों, पत्तियों और कलिकाओं में नए पौधे उत्पन्न होते हैं, वह दोस्तों क्या कहलाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसे क्या कहते हैं, कौन सा प्रजनन। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वनस्पति प्रजनन। वनस्पति प्रजनन ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि कास्टिक सोडा, क्या यहाँ पे कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम। तो कास्टिक सोडा का दोस्तों रासायनिक नाम याद रखेंगे क्या होगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है। देखिए तापमापी में पारा का प्रयोग क्यों किया जाता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा, ये डी हो जाएगा। तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता, इसलिए दोस्तों जो है पारा का प्रयोग करते हैं तापमापी में। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि जेजूनम, यहाँ पे जेजूनम और डूडेनम, और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है याद रखेंगे, और जो होता है आपका क्या होता है, इलियम। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे टी मापक, यहाँ पे टी मापक या टी स्केल पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये चक्रवात की शक्ति का, किसका करते हैं, चक्रवात की शक्ति का करते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्नेलाइट, यहाँ पे कार्नेलाइट कार्य के किसका अयस्क है। तो कार्नेलाइट दोस्तों याद रखेंगे किसका है आपका, ये हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या होगा, ये मैग्नीशियम। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि आतिशबाजी के दौरान हरा रंग दोस्तों जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है। हरा रंग दोस्तों दिखाई देता है पटाखा जब फोड़ते हैं, वह किसके उपस्थिति के कारण देता है, याद रखेंगे आपका बेरियम। क्या होगा, ये बेरियम। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है। डायबिटीज के रोग में तो याद रखेंगे दोस्तों अग्नाशय। क्या होता है, ये अग्नाशय। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे कार्य है कि गैर संचारी रोग है। क्या यहाँ पे गैर संचारी रोग है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मिर्गी। क्या होगा, ये मिर्गी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कौन से कार्य की विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन एवं छाजन दोस्तों एक्जिमा होते हैं। याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस विटामिन की कमी के कारण। तो ये आपका हो जाएगा सी, यानी सॉरी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। ये निकोटिनिक, क्या होगा, ये निकोटिनिक अम्ल के कारण। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, इनमें से कार्य के परवल आबंध, क्या यहाँ पे परवल आबंध यहाँ पे बताना है ऑप्शन में कौन सा है। तो याद रखेंगे ये सी हो जाएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित अणुओं में बताना है कि किसमें दो यहाँ पे सन्निकट कार्बन परमाणुओं में सबसे अधिक दूरी होती है। तो किसमें होती है सबसे ज़्यादा, तो याद रखेंगे इथेन में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, कौन सी बीमारी कार्य के जीवाणु जनित है। ऑप्शन में बताने कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है। तो देखेंगे ऑप्शन में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हेजा, टाइफाइड, उसके बाद निमोनिया, डिप्थीरिया और लिप्रेसी। ये सब दोस्तों जो है किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि मनुष्य के चर्म का रोशन जो रंग होता है उसका कारण क्या होता है, यानी कि दोस्तों जो त्वचा का रंग या कलर जो होता है ये उसके किसके कारण होता है। याद रखना मेलानिन के कारण। किसके, मेलानिन के कारण। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, नीले लिटमस यहाँ पे करें कि नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग कैसा होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपका लाल होता है। क्या होता है, ये लाल। और ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा, डैश युक्ति ये कह रहा है कि मिश्र धातु को संलय कहा जाता है। संलय दोस्तों कहा जाता है। तो याद रखेंगे ए हो जाएगा, पारा। क्या होगा, ये पारा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग यहाँ पे किसकी दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों किसका पता लगाते हैं, यहाँ से प्रेरित धारा का। किसका, प्रेरित धारा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कार्य कि किसने टीके का आविष्कार किया। क्या यहाँ पे टीके का आविष्कार दोस्तों किसने किया। तो याद रखेंगे ये आपका एडवर्ड जेनर। क्या होगा, ये एडवर्ड जेनर। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट होगा। दोस्तों यहाँ से आप जो है PDF लेके बनाएंगे। PDF में दोस्तों आपको मैथ और सोल्यूशन रीजनिंग का मिल जाएगा, दोनों का PDF का दोस्तों आपको मिल जाएगा कहाँ, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक का दोस्तों आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये था दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे प्लेटफॉर्म का दोस्तों वॉल्यूम 1 लगा रहे थे बिहार से का, उसमें ये सेट नंबर 10 था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इसको दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।